संध्या शांताराम फिल्म जगत की एक अनमोल मोती, जिनकी अदाएं और अभिनय के तरीके ने हर नज़र को मोह लिया। उनकी मासूमियत, नाजुक चेहरे पर लिखा हुआ मुस्कान और हर भावना को सच्चाई के साथ पेश करने की कला ने उन्हें अपनी पहचान और अमर बनाया। उनके व्यवहार में भी एक अलग ही शान और विनम्रता थी दोस्तों। सेट पर उनका साथ हमेशा सबको सुकून देता और उनकी बातों में एक नरमी और समझदारी की चमक होती थी। को एक्टर्स और क्रू के साथ उनका मिलनसार और विनम्र व्यवहार उनकी असली ग्रेटनेस को दिखाता था। न सिर्फ अपनी कला में, बल्कि इंसानियत और मर्यादा में भी वो एक मिसाल थी। उनकी अदाएं, उनका व्यवहार और उनकी सिंप्लिसिटी एक ऐसे संगम को दर्शाता है जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। संध्या शांताराम सच में सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पूरी पर्सनालिटी थी जो हर दौर में याद रहेंगी। संध्या का बचपन काफ़ी सामान्य लेकिन खूबसूरत रहा दोस्तों। वो 22 सितंबर साल 1932 को कोच्चि में जन्मी। उनके परिवार का रुझान कला की तरफ था। उनके पापा रंगमंच से जुड़े थे और बहन वत्सला भी नाटक में एक्टिव थी। इसलिए बचपन से ही संध्या का झुकाव एक्टिंग और कला की तरफ था। छोटे छोटे स्कूल कार्यक्रमों और घर के छोटे मोटे ड्रामों में वो हमेशा आगे रहती। सबकी नज़रें उन पर ही टिकती थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू की और वहीं से उनकी प्रतिभा और भी निखरी। बचपन में ही उनकी आवाज़ और अदाकारी में एक खास मिठास और आकर्षण था जो लोगों को तुरंत उनकी ओर खींच लेता था। ऐसे ही छोटे छोटे अनुभवों ने उनकी परवरिश की और आगे आने वाले करियर के लिए उन्हें तैयार किया। साल 1951 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने अपनी फिल्म अमर भोपाली के लिए वो एक नई अभिनेत्री की तलाश में थे। संध्या की आवाज़ उन्हें काफ़ी आकर्षित करती थी, जो उनकी दूसरी पत्नी जयश्री की आवाज़ से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई, जो कवि होनाजी वाला की प्रेरणा बनती है। ये भूमिका उनके करियर की शुरुआत थी दोस्तों, और इसके बाद उन्होंने वी शांताराम की कई फिल्मों में अभिनय किया। उनका फिल्मी करियर एक संयोग से शुरू हुआ। साल 1955 में फिल्म झनक झनक पायल बाजे में उन्हें कथक नृत्यांगना की भूमिका निभाने का अवसर मिला। क्योंकि उन्हें नृत्य का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, उन्होंने गोपी कृष्ण के कथक की शिक्षा ली। इस फिल्म में उनके अभिनय और नृत्य ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। उनके जीवन में संघर्ष और सफलता का मिश्रण था। उन्होंने ना सिर्फ अभिनय में, बल्कि नृत्य में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान दिलाया। संध्या का फिल्मी करियर धीरे धीरे उभरता गया। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी अमर भोपाली, जिसमें उन्होंने गायिका की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनका अंदाज और आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में रोल मिलने लगे और लोग उनकी मासूमियत, मुस्कान और एक्टिंग के अलग ही अंदाज को पसंद करने लगे। इसके बाद उन्होंने झनक झनक पायल बाजी जैसी फिल्में की, जिसमें उन्होंने नृत्य कला को खूब दिखाया। खासकर कथक नृत्य में उनका प्रदर्शन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। फिल्मों में उनका ये अनोखा संगम, अदा, मुस्कान और नृत्य उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाने लगा दोस्तों। संध्या ने अपने करियर में हमेशा मेहनत और लगन दिखाई। उन्होंने वी शांताराम की कई फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपने किरदार को पूरी निष्ठा और सजीवता के साथ निभाया। उनकी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ सिनेमा की दुनिया में ही नहीं, बल्कि आम लोगों के दिलों में भी अमिट जगह दिलाई। संध्या की सबसे बड़ी खासियत थी उनका नेचुरल अंदाज। वो कैमरे के सामने बिल्कुल सहज रहती थी। कोई भी सीन हो, उनका अभिनय बिल्कुल असली लगता था। ना सिर्फ उनका मासूम चेहरा और खिलती हुई मुस्कान, बल्कि उनकी आंखों में भावनाओं की गहराई भी लोगों को बेहद पसंद आती थी। उनकी दूसरी बड़ी खासियत थी उनका नृत्य और संगीत के प्रति लगाव। उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के ही कथक जैसे क्लासिक डांस में महारत हासिल कर ली थी। फिल्म झनक झनक पायल बाजे में उनका डांस देखने लायक था।
हर मोमेंट में उनकी नाजुकता और ग्रेस झलकती थी। यही चीज़ उन्हें सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक कलाकार भी बनाती थी। तीसरी और सबसे खास बात थी उनका व्यवहार और विनम्रता। सेट पर सह अभिनेता और क्रू के साथ उनका बर्ताव हमेशा मिलनसार और मददगार रहता था। लोग उनकी साधारण परफेक्शन और सहजता के कायल हो जाते थे। यही चीज़ उन्हें इंडस्ट्री में दूसरों से अलग बनाती थी। संध्या सिर्फ एक्टिंग और नृत्य तक ही सीमित नहीं थी दोस्तों। उनका प्रत्येक किरदार में जान डाल देने का तरीका, उनकी सटीक भाव अभिव्यक्ति और हर सीन को असली बनाने का हुनर उन्हें इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार और एक लेजेंड बनाता था। उनकी फिल्मी यात्रा में कई ऐसी फिल्में थीं जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में सबसे पहली आती है झनक झनक पायल बाजे। इस फिल्म में उनका डांस और मासूमियत वाला अंदाज लोगों को बहुत भाया। हर सीन में उनकी नाजुकता और ग्रेस देखने लायक थी। फिर आई धरती के लाल, वीरा और सावित्री जैसी फिल्में, जिनमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी निष्ठा और भावुकता के साथ निभाया। खासकर सावित्री में उनका अभिनय इतना असरदार था कि लोग आज भी उनके सीन याद करते हैं। उनका हर किरदार एकदम अलग अंदाज में आता था, कभी मासूम, कभी भावुक, तो कभी नृत्य करती हुई, लेकिन हमेशा दिल को छू लेने वाला। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि साधारण सी कहानी भी उनके अभिनय में जादू बन जाती थी। वो किसी भी किरदार में जान डाल देती थी। उनकी आवाज़ में मिठास, डायलॉग डिलीवरी में सहजता और आंखों में भाव, इन सब चीज़ों ने उन्हें इंडियन सिनेमा की एक अमिट पहचान दी। साधारण शब्दों में कहें तो संध्या शांताराम की फिल्म सिर्फ देखने लायक नहीं थी, बल्कि उनके अभिनय और नृत्य के जादू का अनुभव करने लायक थी। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी अदाकारी की तारीफ करते हैं। संध्या का निजी जीवन भी काफ़ी दिलचस्प था दोस्तों। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म मेकर और निर्देशक वी शांताराम से शादी की थी। वी शांताराम उनके लिए सिर्फ एक निर्देशक नहीं, बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गए। शादी के बाद संध्या ने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा और हमेशा अपने किरदारों में जान डालती रहीं। वो एक अच्छी पत्नी और माँ भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अभिनय और नृत्य के प्रति अपनी लगन कभी कम नहीं होने दी। उनकी विनम्रता, सहजता और लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार उनकी निजी ज़िंदगी में भी झलकता था। चाहे वो सेट पर हो या फिर घर में, संध्या हमेशा सबके साथ मिलनसार और मददगार रहती थीं। यही खासियत उन्हें सिर्फ एक बड़ी अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी बनाती थी। लेकिन संध्या की निजी ज़िंदगी हमेशा गुलाबों की तरह आसान नहीं रही दोस्तों। शुरुआती दिनों में उन्हें भी काफ़ी संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई आकर उन्होंने थिएटर में एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ भी उन्हें पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कभी कभी उनके रोल छोटे या अनदेखे होते और उन्हें लगता कि शायद लोग उन्हें नोटिस ही नहीं कर रहे। फिल्म इंडस्ट्री में भी आसान नहीं था। महिलाओं के लिए, खासकर नई अभिनेत्रियों के लिए, समान मौके मिलना मुश्किल होता था। संध्या को भी कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उनके अभिनय और मेहनत को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना उन्हें चाहिए था। इसके अलावा निजी ज़िंदगी में भी चुनौतियाँ आईं। वी शांताराम की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान थी, लेकिन संध्या ने खुद को साबित करना था, इसलिए कभी कभी दबाव और तनाव का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत, धैर्य और लगन ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने और ख़ुद को इंडस्ट्री में स्थापित करने में मदद की। 4 अक्टूबर 2025 को संध्या की डेथ हो गई। वो 93 साल की थी और वो वृद्धावस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। और आपको बता दें दोस्तों कि उनकी डेथ राजकमल स्टूडियो में हुई, जो उनके पति और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम का स्टूडियो था। उनकी डेथ की जानकारी उनके सौतेले बेटे किरण शांताराम ने दी। उन्होंने बताया कि संध्या की डेथ अचानक नहीं हुई, बल्कि उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई।